संगत जी, गुरु जी के जो तरीके हैं, जिस तरीके से वो सत्संग कराते हैं, किस तरह जो सत्संग की मर्यादा है वो मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। मर्यादा सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं है, ऑफ कोर्स डिसिप्लिन है, दैट देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस, संगत आपस में बातें ना करें, फोन्स स्ट्रिक्टली स्विच्ड ऑफ, एंड या आप अपनी कार में छोड़ कर आए अपने फोन्स, बिकॉज एम्पायर स्टेट और बड़े मंदिर हम जब भी 2007 जाते थे, ऑलवेज द मैसेज वाज टू लीव योर फोन्स बिहाइंड इन द कार। और संगत जी, अगर हम अपने फोन्स चेक करते हैं या मैसेजेस चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जो है, इन दिस मायावी दुनिया, और जितने हमारा ध्यान अगर हम 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए भी गुरु जी को नहीं दे सकते, देन सत्संग में आने का फायदा ही क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि फोन आप अपना गाड़ी में छोड़कर आए, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद पूर्ण रूप से ग्रहण करें, बिकॉज वो मालिक की ब्लेसिंग्स हैं। बट एक जो चीज जिसके बारे में बहुत कम कहा जाता है वो ये है कि जब संगत जी आपके घर या आपने जो भी अरेंजमेंट्स किए हैं सत्संग के, वहां जब कोई भी संगत आए तो उस संगत को ये देखकर नहीं लगना चाहिए कि इतने इलैबोरेट अरेंजमेंट्स तो मैं कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं दरबार में भी एक सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, चोलों में भी एक सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स गुरु जी आपको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो यू हैव टू फॉलो इट टू द टी, बट अदरवाइज ट्राई एंड कीप इट सिंपल। लंगर प्रसाद भी सिंपल, जिस तरह से महाराज ने बताया है, एक दाल प्रसाद, एक सब्जी प्रसाद, 2 रोटी, चटनी, एक मीठा। वहां पर जो संगत आई है, किसी के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज गुरु जी का सत्संग इज नॉट अबाउट थिंग्स, गुरु जी का सत्संग इज अबाउट भाव, इट इज अबाउट श्रद्धा। ये गुरु जी की ही मेहर है कि वो ये सब चीजें हमें बताते हैं, हमारे सामने आने देते हैं। संगत जी, इसी सत्संग में जो अभी हुआ इस महीने, देयर वाज वन संगत जो हमारे घर आए और उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके हस्बैंड के ड्रीम में गुरुजी आए, उनके घर में गुरुजी आए। जब गुरुजी आए तो गुरुजी के साथ 4 लोग थे। संगत जी, गुरुजी ने उनसे पूछा, तुम जानते हो ये कौन है? उनके जो डिस्क्रिप्शन दिए गए उससे ये पता लगा कि उनमें से एक जो थे, मुझे याद है, वो आई थिंक धनवंतरी जी थे, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। और गुरुजी ने बोला कि मेरा जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है वो ये देखते हैं, और इसके पास बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। एंड संगत जी, फिर उन्होंने इशारा किया और गुरु साहब ने बोला कि ये कुबेर है, एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, एंड यही रिलेशनशिप्स भी देखते हैं, और यही जितनी भी आपके वर्ल्डली डिजायर्स हैं, जो भी आपकी मांगे हैं, उनकी लिस्ट इनके पास रहती है। और गुरुजी ने बोला इसके पास तो और भी बड़ी संगत की लिस्ट है, और भी ज्यादा लोग जो हैं वो इसके पास अपने नाम लिखवा कर रखते हैं कि हमारे ये इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करो। एंड देन द 4th पर्सन जो उनके साथ थे, वो व्हाइट कपड़े पहन के साइड में कोने में बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। एंड गुरुजी ने बोला जो ये हैं, इनके पास मेरी किसी भी संगत का नाम है ही नहीं, इनके पास कोई आता ही नहीं, इनसे कोई कुछ मांगता ही नहीं। एंड संगत जी, जब उन संगत ने पूछा गुरु साहब से कि गुरु जी ये कौन है, तो गुरु जी ने बोला कि ये भक्ति के दाता हैं, ये यहाँ भक्ति देने आए हैं, पर इस संसार में कोई भक्ति मांगता ही नहीं। संगत जी, ये चीज हमारे लिए है, ऊपर से बोलना कि हम गुरु साहब की भक्ति मांगते हैं, हम उनका नाम मांगते हैं, हम गुरु साहब से गुरु साहब को मांगते हैं, समथिंग जिससे हमें बहुत वडियाई मिले सत्संग में इस तरह की बातें करने से। बट संगत जी, ये चीज दिल से आनी चाहिए, ये चीज रूह से आनी चाहिए। गुरु साहब से मांगना जो है एक सुपरफिशियल लेवल में, जो हम सब करते रहते हैं बिकॉज हमारी चाहते अभी भी हैं, और जो गुरु साहब ने ये पहले के 3 चीजें बताई वो
सारे हमारे डिजायर्स रहते हैं, तो क्या एक्चुअल में हमारे अंदर वो भक्ति की प्यास या भूख है? एंड संगत जी, जिस दिन होगी, हमारे अंदर इतनी तड़प होगी, हमारे अंदर से इतना रोना निकलेगा, हमारे अंदर से इतना वैराग होगा कि हमें और कुछ चाहिए ही नहीं होगा, और हमारी आत्मा इतनी जोर जोर से रो रही होगी और गुरु साहब से अरदास कर रही होगी कि गुरु साहब, मुझे आपकी भक्ति के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। संगत जी, वो वैराग, वो समर्पण, वो अंदर से हमारी रूह का झकझोर जाना कि हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही चाहिए, वो कौन है? वो कौन है ऐसी संगत? एंड संगत जी, यही गुरु साहब ने बोला कि इनके पास कोई आता ही नहीं, इनके पास कोई अर्जी है ही नहीं। तो आई थिंक संगत जी, ये बहुत बहुत बड़ा मैसेज हम सबके लिए है। हम सबको गुरु साहब से माफियां भी मांगनी है, बिकॉज वी डू नॉट नो द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वी हैव। वी डू नॉट नो कि कितनी कितनी गलतियां और गुनाह हम कर जाते हैं, ना ही मन से, ना ही वचन से, ना ही कर्म से, सोच से। तो गुरु साहब, हम बहुत बहुत सुपरफिशियल लेवल में आपसे कनेक्टेड हैं। हमें पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या सत्य आप हमको देने आए हैं। हमारी रूह अभी आपके और आपकी ग्रेस, आपकी ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। पर आप बख्शनहार हो। प्रभु, कृपा करो, हम सब पर कृपा करो, और हम सबको अपना नाम, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना सामिप्य, अपनी चरण शरण, पूर्ण समर्पण की दान की दात बख्शो महाराज। हम आपके लायक नहीं हैं, पर जब आपने इतनी करुणा दिखाई कि आप इस धरती पर अवतरित हुए और आपने हम सबको एक्सेप्ट किया, तो गुरु साहब पूर्ण रूप से हमें एक्सेप्ट करके हमारे अंदर जो गंदगी है, हमारे अंदर की जो दुविधाएं हैं, उन सब का नाश कर हमें पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करो। हम समर्पित नहीं हो सकते, आप समर्पित करा सकते हो। हम नामदान नहीं मांग सकते, आप नामदान दे सकते हो। तो गुरु जी, हम पर कृपा करो, हमको बख्शो। एंड संगत जी, बहुत मुश्किल है गुरु साहब के वचनों का पालन करना, गुरु साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलना। वो परम पिता परमेश्वर है, वो ओम है, वो एक ओंकार है, वो लाइट है, जिसका ना आदि है ना अंत है। गुरु जी के गुणगान कर पाना बहुत मुश्किल है, गुरु जी के वचनों पर चल पाना बहुत मुश्किल है, पर संगत जी, कहीं ना कहीं यही हमें करना है। बहुत ज्यादा आजकल ये देखा गया है कि सत्संग शेयरिंग कम होती है, बट संगत की तरफ से प्रीचिंग्स बहुत होती हैं। संगत जी, गुरु जी ने प्रीचिंग्स नहीं की, गुरु जी भी कर सकते थे, गुरु जी भी बहुत बड़े बड़े सर्मन्स देके जा सकते थे, बट संगत जी, गुरु जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। प्रैक्टिकली वो हमें ड्रीम्स में आकर चीजें दिखाते हैं, बताते हैं। संगत जी, इसी तरीके से इट वाज दिसंबर लास्ट ईयर, और कैसे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और गुरुजी ने मेरे ड्रीम में आकर मुझे बोला, मेरी मदर के लिए गुरुजी ने आज्ञा दी कि इनको सत्संग में जाना है। एंड एक्चुअली मेरी मदर को सत्संग में जाना अलाउड नहीं है, गुरुजी का ही हुक्म है, बट यहाँ पे जो गुरुजी ने आदेश दिया, दिस वाज आफ्टर सत्संग, वी हैड टू गो देयर। और वहां पे जो संगत है, उनके लिए मेरी मदर को गुरुजी का आदेश हुआ कि मूली प्रसाद बना के ले जाना है। एंड अगेन संगत जी, हमारे भाव जो हैं वो उतने प्योर नहीं हैं, और वही चीज समझ में आई कि गुरुजी मेरी मदद इतनी सारी संगत, बिकॉज वहां पे 200-250 संगत आती है, उनका बेसमेंट में दरबार है, एवरी वीक उनके यहाँ सत्संग होता है। सो संगत जी, यही भाव एकदम से आया कि मम्मी इतने कैसे बनाकर लेके जाएंगी संगत के लिए। यू नो, अगेन संगत जी, देखिए आप, गुरु जी साक्षात आपको डायरेक्ट सेवा दे रहे हैं। गुरु जी वर्बली आपको कोई सेवा दे, दैट मीन्स वो गुरु जी सेवा दे रहे हैं। आपको कोई भी सेवा मिलती है,
वो गुरु जी की ही सेवा है। अगर आप गुरु साहब को अपने मन में याद कर कर वो सेवा करेंगे तो वो गुरु जी की सेवा है। उस भाव में सेवा करेंगे, वो गुरु जी की सेवा है, चाहे वो कोई भी सेवा हो। एंड संगत जी, ये जब सेवा मिली तो वही भाव आया एकदम से कि गुरुजी इतनी कैसे मेरी मदर कर पाएंगे। संगत जी, उसी समय गुरुजी ने बोला उन अंकल का नाम लेके जिनके घर सत्संग होता है कि उसके लिए मूली के पराठे बनाकर लेकर जाओ। सो आप देखिए कि किस तरीके से गुरुजी जो हैं वो अपनी संगत की इनकेपेबिलिटीज, छोटी सोच को भी अपने और अपनी संगत के बीच में अपनी द ब्लेसिंग्स ही वांट्स टू शावर अपॉन हिज संगत को नहीं आने देते। हम उनके ब्लेसिंग्स के लायक ही नहीं हैं, येट लुक एट हिज ग्रेस। सो उन्होंने मेरी छोटी सोच भी आने नहीं दी बीच में। एंड उन्होंने इमीडिएटली बोला कि उन अंकल के लिए बनाकर ले जाओ। संगत जी, अगेन हमारे किचन गार्डन में मूलियां उगी हुई थी, तो गुरुजी तो जानी जान है, वही मूलियां जो है, इट वाज द लास्ट बैच नाउ। तो अब वो मूलियां निकाली गई, प्रिपरेशन हुई। जस्ट बिफोर डूइंग दिस सेवा, मेरी मदर जो है वो उन्होंने बोला मैं नहा कर आती हूँ, मैं तभी सेवा करूंगी। वो गए, वो नहाने गए, एंड संगत जी वो इतनी जोर से वॉशरूम में गिर गए कि बाहर तक आवाज आई उनके गिरने की। उनको ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक डॉक्टर्स ने ये बोला था, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि मैम आपको इतना सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है जो 80-85 ईयर ओल्ड लेडी को होता है, एंड यू आर जस्ट इन योर 50s। आप अगर कभी भी गिरे तो आपको फ्रैक्चर होना या आपकी हड्डियां बहुत बुरी तरह से टूट जाना वुड बी द केस। एंड संगत जी, यहाँ पे गुरु साहब की मेहर से वो गिरे, और जब वो बाहर आए, शी वॉज इन पेन, लॉट्स ऑफ पेन। वो जाके लेट गए एकदम से, बिकॉज उनसे कुछ हुआ ही नहीं, उनसे ना खड़ा हुए जा रहा था, ना उनसे प्रॉपरली चले जा रहा था, तो एकदम से आके लेट गए। उसी दिन, ये मकर संक्रांति का दिन था, 14th of Jan, और गुरुजी जो है मैंने अपनी मदर को कॉल करना शुरू किया। मैं नीचे गाड़ी में था, एंड जैसे ही मेरा कॉल गया, इट मस्ट हैव बीन जस्ट 5 minutes, वो लेटे थे कि वो एकदम से खड़े हुए। उन्होंने बोला कि गुंजन मैं आती हूँ। उन्होंने जल्दी से पराठे बनाए, जितने भी वो बना सकते थे। एंड संगत जी वो जल्दी से नीचे आए, एंड उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। संगत जी, हम लोग सत्संग में पहुंचे, वहां पे हमने अंकल को बताया कि अंकल ये महाराज ने आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजी हैं, और ही वाज सो हैप्पी। उन्होंने ले जाके वो गुरुजी के साइड टेबल पे रख दिया, और गुरुजी ने भोग लगाया। एंड देन उन्होंने पूछा कि आंटी क्या मैं सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? तो मेरी मदर ने बोला हाँ प्लीज सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बट गुरुजी ने स्पेसिफिकली आपके लिए बोला है, तो एक आप भी खा लेना जरूर। एंड संगत जी, उन अंकल ने एक एक गराई तोड़ के उसमें से हर संगत को दी, और खुद भी खाया। तो आप ये देखिए कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बीच में कोई नहीं आ सकता। गुरु साहब मेहर, गुरु साहब ने अपनी सेवा करवाई, और यहाँ पर भी गुरु साहब ने कैसे अपनी हर संगत को जो वहां पे प्रेजेंट थी उनको वो बख्शीश दी। संगत जी, किस तरीके से उन अंकल ने भी हमें बताया कि मूली के पराठे जो हैं वो उनके फेवरेट हैं। सो अगेन ये चीजें गुरु जी को ही पता हो सकती हैं, वो जानी जान है। एंड संगत जी, जब हम लोग वापस आए रात को, मेरी मदर को ड्रीम आया कि वो किसी बोट में है, बोट में वो कहीं जा रहे हैं, और संगत भी हैं और फैमिली मेंबर्स हैं, बट उनको एक अगेन ना वो धरती है ना वो आकाश है, वो कोई जगह है जहां पे वो एक बोट में जा रहे हैं, और उनको ऊपर के लेवल में एक आदमी दिखाई देता है जो खड़ा हुआ है, और वो उनकी तरफ देख रहा है, और बहुत अजीब तरीके से देख रहा है, और वो आदमी बहुत अजीब है। एंड ये लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि आदमी कौन है और हम लोगों की तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। एंड संगत जी, उस आदमी ने मेरी मदर की तरफ इशारा किया और बोला कि मैं तो आपको लेने आया था, पर आप मेरे साथ आए ही नहीं। तो संगत जी, आप देखिए कि वो यमदूत थे,
वो यमदूत ने मेरी मदर की तरफ इशारा किया और बोला, मैं तो आपको लेने आया था पर आप मेरे साथ आए ही नहीं। एंड संगत जी, ये इतनी रिस्पेक्ट और इतनी ये सारी चीजें जो हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी यमदूत को कि वो ये इतनी इज्जत दिखाए किसी इंसान की तरफ? तो संगत जी, ये गुरु साहब का ही ऑरा है। उनको गुरु साहब ही वहां पे साक्षात खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे मेरी मदर के पीछे, मेरी मदर के अंदर, कि उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो मेरी मदर को हाथ भी लगा सके। और संगत जी, वो मेरी मदर से पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ चलोगे? क्या कभी इतनी कर्टसी यमदूतों के द्वारा दिखाई जाती है? नेवर एवर। सो इट इज ऑल गुरु साहब्स ग्रेस। किस तरीके से गुरु जी ने पहले ही अपनी सेवा देके, अपने सत्संग में बुला के, अपनी सेवा करवा के, और हम जैसे मूर्खों से भी संगत जी, जो सेवा को टू द टी भी नहीं कर रहे हैं, उनको भी महाराज लाइफ बख्शते हैं। सो दिस इज हिज ग्रेट